चंदनपुर नामक एक गांव में रामधनी नाम के एक सेठ रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे बहुत कंजूस थे। सेठ और सेठानी का जीवन बहुत मजे में बीत रहा था। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा। अरे भाग्यवान, ये क्या कह रही हो? आम भी कोई खाने की चीज है? उसमें तो बस मोटी गुठली ही निकलती है और बाजार में उसके दाम बहुत महंगे हैं। न रे बाबा, मैं इतना महंगा आम नहीं ला पाऊंगा। सेठ जी, क्या करोगे इतना धन रखकर? जब ऊपर जाओगे तो कुछ भी साथ नहीं ले जा पाओगे। और हाँ, अगर आज आम नहीं लाए तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। मैं खाना नहीं बनाने वाली। अरे भाग्यवान, आप भी कैसी बातें करती हो? ठीक है, ले आऊंगा आम। सेठ जी थैला लेकर आम खरीदने निकल पड़े। उन्हें एक ठेले वाला आम बेचता दिखा। अरे भाई, ये आम कैसे दिए? सेठ जी, आपको तो पता है ये आम का सीजन है, इसलिए आम बहुत महंगे हैं, पूरे 7 रुपए किलो। लेकिन हाँ, मीठे बहुत हैं, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे नहीं भाई, तुम बहुत ज्यादा दाम बता रहे हो। जहां से तुम लाते हो वहां इतना महंगा तो नहीं मिलता होगा। तो आप ऐसा करो, थोक विक्रेता के पास चले जाओ। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर उसकी दुकान है, वहां आपको सस्ते में मिल जाएगा। सेठ एक नंबर के कंजूस थे। वे अपना थैला लेकर थोक विक्रेता के पास चल दिए। पूरे 5 किलोमीटर चलने के बाद वे दुकान पर पहुंचे। अरे भाई, ये आम कैसे बेच रहे हो? सेठ जी, 5 रुपए किलो है आम, लेकिन हाँ, इससे मीठा आम आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे भाई, तुम तो बहुत ज्यादा बता रहे हो। तुम तो ठग रहे हो। जहां से तुम आम लाते हो वहां इतनी महंगी थोड़ी मिलती होगी। सेठ जी, मैं तो जंगल जाकर आम के पेड़ों से तोड़ कर लाता हूँ, वहां से जाकर ले लो। सेठ जी को यह बात जच गई। जब मुफ्त में कोई चीज मिल रही हो तो फिर पैसे खर्च करने का क्या फायदा। सेठ जी आम के पेड़ की खोज में जंगल की तरफ निकल पड़े। उन्हें चलते चलते जंगल में एक आम का पेड़ मिल गया। अरे रे, ये तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। मैं ये आम कैसे तोड़ूंगा? अगर आम नहीं ले गया तो सेठानी खाना नहीं बनाएगी। आम तो मुझे तोड़ना ही होगा, नहीं तो सेठानी खाना नहीं बनाएगी। सेठ जी जैसे तैसे आम के पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन जब उतरने लगे तो उनसे उतरा नहीं जा रहा था। अब उन्हें डर लगने लगा था, क्योंकि तेज हवा चलने लगी थी और बारिश भी शुरू हो गई थी, जिससे पेड़ हिलने लगा और सेठ जी बहुत डर गए। अरे बाप रे, आज तो मेरा बचना मुश्किल लग रहा है। आज तो मैं मर ही जाऊंगा। सेठ जी पेड़ से नहीं उतर पाए तो मन ही मन मन्नत मांगने लगे। अगर मैं नीचे उतर गया तो मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। मन्नत मांगने से सेठ जी का आत्मबल बढ़ गया और अब हवा चलनी भी बंद हो गई थी। सेठ ने जैसे तैसे हिम्मत की और आधे पेड़ तक उतर कर आ गए और सोचने लगे, अरे मैंने बिना मतलब के 101 ब्राह्मणों के भोजन के लिए मन्नत मांग ली, लेकिन अब मैं पेड़ के आधी दूरी तक तो आ ही गया हूं। सेठ ने नीचे देखा तो उन्हें फिर से डर लगने लगा। अगर मैं पेड़ से नीचे उतर गया तो 101 नहीं तो कम से कम 51 ब्राह्मणों को भोजन तो करा ही दूंगा। इतना बोलते बोलते सेठ जैसे तैसे करके नीचे उतर गए और बोले, अरे नहीं, मैं 51 ब्राह्मणों को भोजन तो नहीं करा सकता। अगर मैं चाहता तो बिना मन्नत मांगे ही उतर जाता, लेकिन चलो, अब मैंने कह दिया है तो एक ब्राह्मण को भोजन तो करा ही सकता हूं। सेठ एक नंबर के कंजूस थे। वे घर पहुंचे और अपनी पत्नी को आम दिया और फिर ऐसे ब्राह्मण की खोज में निकल गए जो सबसे कम खाना खाता हो। सेठ जी को बहुत ढूंढने के बाद भी कोई बहुत कम खाने वाला ब्राह्मण नहीं मिल रहा था। कई लोगों से पूछने के बाद आखिर सेठ जी को एक कम खाना खाने वाला ब्राह्मण मिल ही गया। सेठ जी उस ब्राह्मण के घर पहुंचे और कहने लगे, मुझे एक ब्राह्मण की दावत करनी है, मैं इसलिए आया हूं। जी ठीक है, मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है। ब्राह्मण देवता, आप कितना खा लेते हैं? ब्राह्मण समझ गए कि सेठ एक नंबर के कंजूस हैं, इसलिए ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अगर सेठ एक नंबर का कंजूस था तो ब्राह्मण भी एक नंबर का चाणक्य दिमाग वाला था। सेठ जी, मैं तो मुश्किल से 2 पूड़ियां ही खा पाता हूँ। इतना सुनकर सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि बस ये ब्राह्मण बिल्कुल सही रहेगा और तुरंत बोल पड़े, देखिए पंडित जी, मैं 9 बजे दुकान पर चला जाता हूँ, आप उससे पहले आकर भोजन कर लीजिएगा।
पंडित जी राजी हो गए। सेठ जी घर आ गए और सुबह पंडित जी के लिए खाना बनवाकर उनका इंतजार करने लगे। लेकिन देखते ही देखते 9 बज गए, फिर धीरे धीरे 10 बज गए और आखिरकार सेठ जी थक हार कर सेठानी से कहने लगे, ओ सेठानी, मैं तो जा रहा हूँ दुकान पर। मेरे पीछे अगर पंडित जी आए तो उन्हें भोजन खिला देना और पूरे 1 रुपया दक्षिणा भी दे देना। सेठ दुकान चले गए और कुछ ही देर बाद पंडित जी सेठ के जाने के बाद आए। उनके आते ही सेठानी उनकी सेवा में लग गई। उनका हाथ पैर धुलवाया और इतने में ही पंडित जी रो पड़े। पंडित जी को रोता देख सेठानी बोली, क्या हुआ पंडित जी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताएं सेठानी, इसी तरह से तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। वह जब भी हमें निमंत्रण के लिए बुलाती थी तो हाथ पैर धुलवाते समय हमें 101 रुपए देकर हमारे पांव छूकर आशीर्वाद लेती थी। इतना सुनते ही सेठानी भावुक हो गई। अरे पंडित जी, सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ? पंडित जी, मैं तो हूँ ना। सेठानी ने 101 रुपए लाकर पंडित जी को दे दिए। इसके बाद सेठानी ने पंडित जी के लिए बढ़िया सा भोजन बनाया और पंडित जी ने पेट भरकर भोजन किया। पंडित भोजन करने के बाद फिर फूट फूट कर रोने लगे। अब क्या हो गया पंडित जी, आप फिर से क्यों रोने लगे? क्या बताऊं सेठानी जी, आपकी लक्ष्मी स्वरूप सासू माँ जब जिंदा थी तो वह मुझे भोजन कराने के बाद भी 1010 रुपए और चावल आटे का दान करती थी। बस उन्हीं की याद आ गई, पर वह सब पुरानी बातें हैं। चलिए सेठानी जी, अब मैं चलता हूँ। पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, अभी तक जैसा होता आया है अब भी वैसा ही होगा। मैं आपके लिए सारा दान का सामान ले आती हूँ। पंडित जी सारा सामान लेकर घर लौट गए। शाम के समय जब सेठ जी घर आए तो सेठानी से पूछा,